हम रास्ते पे उतर के बच्चों को खाना देते, अगर कुछ होगा तो लोग रास्ते पे उतरते। तो आपको कितना डोनेशन मिलता है? क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन है, आपको डोनेशन भी मिलता होगा। अभी दिक्कत तो हर चीज में आती है, और अच्छा काम करे तो भी दिक्कत ही आती है। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 2.5-3 लाख का आपका रेंटल कॉस्ट है एनुअल। उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, मतलब ऑन साइट ट्रीटमेंट करता था क्योंकि Hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. So today my guest is Rohit Ravi Awade. So he is the founder of Pause Foundation, and his aim of life is to help the voiceless or animals. Okay. So welcome Rohit. तो हम शुरू करते हैं। आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? मैं पहले अलग शेल्टर में काम करता था, दूसरे शेल्टर में, तो उसके साथ काम कर रहा था। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने खुद का शेल्टर चालू कर दिया। हाँ। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे मैंने खुद के दम पे ही शेल्टर चालू किया। सो आपने कैसे शुरू किए? मैं पहले तो 5 साल पहले दूसरे शेल्टर के साथ काम करता था, तो वो शेल्टर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो शेल्टर मैंने छोड़ दिया। ओके। हाँ, तो उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, मतलब ऑन साइट ट्रीटमेंट करता था क्योंकि डॉक्टर के पास से सजेस्ट करके करता था। तो उसके बाद बहुत सी दिक्कत आई, वो सब फेस कर करके मैंने एक शेल्टर चालू कर दिया, उसका नाम रखा मैंने पॉज फाउंडेशन, ओके। जिसका मैं फाउंडर हूँ। तो वो ईयर में चालू किए? तो 2023 में चालू किया। 23 में। हाँ, तो उसके बाद मैंने वो शेल्टर वालेगरवाड में एरिया में रन किया। तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे दिक्कतें दी। दिक्कत तो हर चीज में आती है, और अच्छा काम करे तो भी दिक्कत ही आती है। ओके। क्योंकि मैंने बहुत दिक्कतें सहन करके इन बच्चों के लिए काम किया। मैंने घर छोड़ा है, मैंने वैसे भी आपको बोला था, मैंने घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया था। ओके। लास्ट में मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था, और कुछ बच्चा भी नहीं, जो भी मेरे पास पैसा था, चेल था, गाड़ी थी, बेच बेच के मैंने शेल्टर चालू किया। अच्छा। और इन बच्चों के लिए कुछ तो करना है, एक ही मेरे दिमाग में था कि कुछ ना कुछ करना है, इसलिए अभी तक वही करते आए हो। वो दिक्कतें तो इतने हैं, घर वालों ने घर से निकाल दिया। ओके। हाँ, दोस्त फिर बाद थोड़ा मदद कर रहे थे, उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया कि सब लोग बोलते कि तू पागल है, कि हर एक एनिमल लवर को लोग पागल ही कहते हैं। आपको तो पता होगा। तो ऐसी दिक्कतें सहन करके हम एनिमल लवर कुछ शेल्टर चलाते, रास्ते पे डॉग को फीड करते, तो लोगों को लगता है कि हम पागल नहीं है, हम एक वॉइसलेस को हेल्प कर रहे हैं, जिसको कोई नहीं उनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो लोगों को समझ में नहीं आता। और बाकी प्रॉब्लम थे, वो शेल्टर मैंने चालू किया, मेरी उम्र एज कम है। अच्छा। हाँ, तो एज कम है, तो लोगों ने मुझे दिक्कत दी, ऊपर से मैं मराठी हूँ, उसमें भी बहुत दिक्कत दी। और जब मैंने शेल्टर चालू किया ना, मैंने नए नए केस लिए थे, तो लोग मेरे शेल्टर पे आए। एक मेरे पास शेल्टर पे डॉग मतलब पैरालाइज था, उसको चलना नहीं आता था, तो इस पर तो वो डेथ हो गया। मैंने उनको पूरी अपडेट हर रोज देता था, ऐसे नहीं कि नहीं। तो एक मेरा जो 2023 से पहले शेल्टर चालू किया था, बंद करने का रीजन वो बता रहा हूँ मैं। तो उस टाइम उन्होंने शेल्टर पे आए, मैंने अभी रास्ते पे 2 लोग उठा के लाए थे, 2-3 दिन हो गए थे, उनका ट्रीटमेंट चलता, उनके फोटो निकले सोशल मीडिया पे डाले, और बोले कि इनका काम सही नहीं है। वो लेके गए उनको, एक मतलब रखा कैसे उनको भी पता है, और वो डॉग भी मर गए। उसके बाद मेरे शेल्टर के आधे डॉग वो लेके गए, एक जगह है, वो जगह का नाम नहीं ले सकता, वहां पे रखे। वहां पे भी इतनी गंदगी मेरे कहने से कि उधर ही पूरा चौकअप हो गया था। बारिश चालू थी, और बारिश में लोग पानी में, 2 डॉग तो वहां पे ही दे दोगे। एक प्रोजेक्ट था सिंग करके, मैं मेरे पास शेल्टर में, तो उसके लिए मेरे पास डॉग दे, तो उसके डॉग भी वहां पे थे। और मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था, क्योंकि डिप्रेशन में चला नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में चला गया था। तो वो जाके उधर हर रोज खाना खिलाती थी, और अगर एनिमल और आप लेके चलो, चलो मैं गलत काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास से लेके जाओ, तो सही ढंग से तो रखना चाहिए था। अच्छा। मतलब इतनी गंदगी थी ना, मैं बोल भी नहीं सकता। जो डॉगी बाथरूम करते वहां पे पानी पूरा भरा था, उसपे मेरे शेल्टर में अंधे डॉग दी थी, 2 डॉग वहां पे डेथ हो गई। हाँ, मतलब ऐसे लोग, मतलब फेक एनिमल लवर है करने के लिए। और उसके बाद जो छोड़ दिया ना, एक बार भी देखने गई नहीं। तो जो प्रोजेक्ट था, जो खुद के जेब से उधर जाती थी, उधर के लोगों को पकड़ती थी, चिकन लाती थी, राइस लाती थी, उनको बनाने के लिए बोलती थी, और उन बच्चों को फीड करते, ऐसा उसने 3-4 दिन किया। फिर वो उसने मुझे कॉल किया कि रवि ऐसे ऐसी सिचुएशन है, हमारे सब डॉग हम लाते हैं। फिर वो सब हमने डॉग लाए। फिर उसके बाद थोड़ा मैं बीमार हो गया था, तो इसलिए मैंने शेल्टर बंद ही कर दिया थोड़े दिन के लिए। चालू किया था, पर बाद में बंद कर दिया। फिर मैंने तेलंगाना में फिर से चालू कर दिया। उस टाइम मेरे पास होंडा सिटी थी, मैं हमारे 50,000 बेची, क्योंकि मुझे डिपॉजिट देना था। रेंटल हाँ, रेंटल right। डिपॉजिट। ओके। तो वो गाड़ी बेच के मैंने बाकी भाड़ा वो सब कर करके, मतलब जितने चीजें थी बेच बेच के मैं करके आओ। ये कौन सी साल की बात है? 2024 का है? नहीं, अभी 24 का।
2024 24 का। ओके फिर उसके बाद वो भी वहाँ भी 25,000 रेंट, वहाँ का मालिक क्या करता था, 2 दिन हो गए तो लॉक लगाता था। मतलब कभी ना कभी ये आगे पीछे होता ही रहता था, क्योंकि मैं शेल्टर चला हो गया आपका। अगर एक दिन 2 दिन लेट हो गया किराया देने में तो वो चीज़ें शेल्टर को लॉक। शेल्टर में लॉक कर देना। हाँ। ओके और लैंग्वेज भी सही नहीं थी, तो इसलिए वो मैं अभी 25 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ मारुंजी में। मारुंजी में ओके। पर इसके कब कौन सा 26 तारीख को ही अपना जनवरी के जनवरी में जनवरी न्यू ईयर को आपने नाइट में ही शिफ्ट हो गया, कि वो उसका ट्रेनिंग भी ऐसा था कि तेरा 50,000 डिपॉजिट है ना, वो मैं नहीं दूंगा। एक दिन भी 1 घंटा भी दिया था, 12 बजे के कैमरे थे उसके भी, तो बोला था उतना मैं डिपॉजिट नहीं दूंगा तुम्हें, एक पूरे 1 महीने का भाड़ा कट करूंगा। तो वो सिचुएशन मेरे पास, तो मेरे दोस्त है वो किशोर है, उसने मुझे बहुत मदद की। और उसको फोन किया मैंने, उसने नया नया टेम्पो लिया था, तो वो आया, पूरे रात एक रात में हमने पूरा शेल्टर शिफ्ट किया। और अभी भी मैं शेल्टर शिफ्ट नहीं कर, ताले कहाँ से आपने मारुंजी मारुंजी में शिफ्ट किया है इसे। अभी भी शिफ्टिंग का चाल है, क्योंकि अभी भी शिफ्टिंग कब की जनवरी 1 को? हाँ जनवरी तो फर्स्ट। आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं क्या हमारे हमारे मतलब तो उससे बेसी नहीं रहता ही नहीं, पहली बार बर्थडे आया कुछ दिवाली वगैरह कुछ नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो भी आता है हम इनमें ही खुश रहते। ओके तो क्या सेलिब्रेट भी करके क्या करेंगे, क्योंकि पैसा आएगा इधर उधर घूमेंगे ही। नहीं तो थोड़ा बहुत घूमेंगे, तो जब थोड़ा लाइफ बेटर हो जाएगी और बच्चों के लिए कुछ हो जाए अच्छा, तो घूम पाएंगे। जब तक इनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो कुछ सेलिब्रेशन नहीं हो। ओके। मैं व्यूअर्स के लिए बोलना चाहता हूँ बच्चे रेफर्स टू डॉग्स ओनली राइट। हाँ, अभी तो मैं पहले कैट के लिए भी करता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दूसरे एनजीओ में मैंने काम किया था, तो वहाँ पे मैं घोड़े भी रेस्क्यू करता था, मतलब मुझसे जो हो जाए वो मैं करता हूँ। बट अभी मेरे जो एनजीओ है ना वो छोटा है, तो उधर मुझे जितना होता है उतना ही करता हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि दूसरे जगह को शिफ्ट करने का, तो वहाँ शिफ्ट करने का प्लान है वही मारुंजी में राजद पुणे इस साइड। राजद पुणे वाले हाँ, क्यों क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं वही मारुंजी में? अभी मारुति पे जगह है, क्योंकि मेरे पास जो वॉलंटियर्स आते, लड़के आते, तो अभी जो शेल्टर है ना वो पूरे साइड से जंगल टाइप है, जंगल ओके सारा खेती वाला है, इसलिए कोई आ नहीं सकता लेडीज वगैरह। तो लोग मुझे तभी बोल रहे कि यहाँ से शिफ्ट कर, नहीं तो हमसे कॉन्टेक्ट तोड़ दे। थोड़ा बहुत तो मदद करते तो मदद भी नहीं कर पाए। हाँ तो तो जाने के लिए दिक्कत है। उनका भी सही है, रात में आते कभी कभी गोडाउन में क्या आते, कुछ देखने के लिए आता है, तो उनको भी सेफ्टी नहीं होती। अरे तो इसलिए ये जगह चेंज कर रहा हूँ, तो अच्छे ये मैं लूंगा भाई, जिसमें जहाँ पे लोग आ सके। तो आपका रेंटल कॉस्ट मंथली कितना आता है? अभी हमारे शेल्टर का रेंट कॉस्ट 20,000 है, 19,000 रेंट है और 1,000 लाइन मिले। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 2.5-3 लाख का आपका रेंटल कॉस्ट है एनुअल राइट। हाँ, और उसका फीडिंग का कॉस्ट कितना होता है? फीडिंग के लिए देखिए मुझे ना 3 दिन के लिए 650 रुपये का चिकन लगता है। ओके हाँ, और कट पीस लेते हैं हम लोग, ओके और राइस लगते हैं दिन को 10 किलो मुझे। ओके ओके। तो मतलब बोल सकते हैं मेरे अभी इतनी कॉस्ट निकल गई, अभी मैं जो ऑडिट किया था ना, ठीक इसमें साल का कुछ तो 7 लाख कुछ तो देखा है। 7 लाख मतलब रेंटल प्लस इसका फीडिंग कॉस्ट भी जाके जब तो जो भी है, राइस चिकन वगैरह जो भी खरीदते हैं उसको बनाते हैं कुछ डॉग को कुछ हॉस्पिटल लगा। तो आपको 7 लाख का एनुअल कॉस्ट होता है हाई लेवल पे। तो आपको कितना डोनेशन मिलता है क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन है आपको डोनेशन भी मिलता होगा? अभी तो आपको बताओ तो इस साल में ना मेरे को बहुत से जो भी मेरे इतने पास जो गरीब के लोग हैं, मतलब जो वॉलेंटियर्स थे जो मेरे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ से इस साल अभी अभी तक मेरे को ना 20-30 हज़ार रुपये डोनेशन आ गया जनवरी से अभी तक। ओ माय गॉड आपका 7 लाख खर्चा है 30 लाख का केवल डोनेशन ही मिला है? मैंने बैच से पैसा नहीं किया है। ओके ब्याज से पैसे लिया लौटाओगे कैसे? अभी कुछ ना कुछ तो करूंगा ही आगे, क्योंकि पहले कैसे था, मेरे गाड़ी मुंबई पुणे के लिए चलती थी, ओके तभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आते थे। तो अभी इस वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे, तो अभी धीरे धीरे सब कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ और चालू होगा, चालू हॉस्टलिंग वगैरह भी चालू करना इसके साथ ही, क्योंकि मुझे पूरा टाइम इसको ही देना है, क्योंकि मैंने अगर दूसरा कुछ जॉब देखा तो इस पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे लड़की भी हो गई है 4 महीने की। मैं लड़की मेरे अभी 5 महीने की, सॉरी अच्छा 5 महीने की लड़की है, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना है, राइट इधर भी ध्यान देना है, और अगर जॉब क्लिक कर लिया तो मुझे कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकता, अपने बच्चे उसको भी नहीं छोड़ सकता। ओके हाँ, तो इसमें कुछ तो दिखूंगा, हॉस्टल वगैरह चालू करते हैं। क्या कोर्स? हॉस्टल हॉस्टल डॉग हॉस्टल, ओके डॉग हॉस्टल ओके ओके। ऐसे ही कुछ तो। सो वो कुछ मेंबरशिप चार्जेस रहेगा मंथली जो हाँ, बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं हाँ, तो फिर आपके पास छोड़ के जाएंगे सो दे विल पे समथिंग एंड तो ठीक है। तो देखिए दैट्स ए गुड आइडिया। उससे क्या होगा, शेल्टर का भी थोड़ा हाँ हाँ हेल्प हो कैन जाएगा, मैनेज दैट। और घर को भी थोड़ी हो जाएगी। अभी घर से पैसे आते, तबीयत टपरी अपनी, तो वहां से पैसे आते, इससे थोड़ा चल रहा है।
ओके। हाँ, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है हम बोल सकते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट है पूरा क्योंकि 7 लाख में 30,000 कुछ भी नहीं है। पूरा पर्सनल था। पहले मुझे है ना, एक दो पर्सन ने उन्हें काम करके, जब पहले गाँव में शेल्टर शिफ्ट किया था तब उन्होंने मदद की थी मुझे। अभी भी एक मैम कर रही है, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो लेकिन अमाउंट काफी ज्यादा है, एक जन या 2 जन आई थिंक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, उस टाइम उन्होंने किया था क्या, वनिता मैम ने और उस शुभम सर करके, हाँ। उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी। ओके। पर अभी वो उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, वो बाहर है, इससे उनको भी पता नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, नहीं तो वो मदद करते थे। हाँ, तो क्या होता है, लोगों को बता बता के हम थक जाते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा पेज आपने देखा होगा, हाँ। तो उस पे मैं ना, अभी मेरी जो स्टोरी चल रही है, Right. मैं रोज पोस्ट पोस्ट करता हूँ, मैं चल के जाता हूँ वो भी दिखाता हूँ, कि लोगों को पता चला रवि कितना सच सच में करता है। अच्छा। क्योंकि बहुत फेस करना पड़ता है, और वो इन वॉइसलेस के लिए तो बहुत करना पड़ता है। आपने अभी दिल्ली का भी इंसिडेंट देखा होगा, कि वहां पे डॉग को ये करे, शेल्टर बना के लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइट राइट। मतलब बहुत तकलीफ बहुत सहन करनी पड़ती है। मतलब अच्छा काम करने के लिए ना, आप बुरा काम करो, 2 नंबर का कुछ तो करो, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप थोड़ा पैसा जो काम हो जाएगा, पर इनके लिए ना आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो आपके मन में क्यों आया मैं डॉग्स का शेल्टर बनाना है या उनका उनके लिए काम करना है? तो आपके पेरेंट्स या कोई मतलब इंस्पायर किए, कैसे किए शुरू मेरा किए? मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम। कब हुआ था एक्सीडेंट? मेरा एक्सीडेंट एक 20-21 को, 2020-21 में। 20-21 में हुआ था। तो उस टाइम मैं घर में पड़ा था, तो मैं टीवी पे ये देखता था, पिटबुल की मैच देखता था। Okay. तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था इंजो का, और बाकी मेरे एरिया में मेरे डॉग्स थे, ऐसे नहीं कि नहीं, क्योंकि मैं फीडिंग करता था। और उसमें जैसे घर सुबह सुबह पहले जब घर से बाहर निकलता हूँ तो बाहर घूमता था मैं, तो मेरे पीछे सब डॉग आते थे, तो उधर दुकान से मैं उनको बिस्किट खिलाता था। तो पापा को लगा मेरे कि मुझे मतलब वो कुत्ता पसंद है, पिटबुल। हाँ, तो मुझे दिया। तो वो क्या करता था, दूसरे डॉग के साथ झगड़ा करता था। अच्छा। हाँ, तो एक डॉक्टर थे हमारे पास, एक एनजीओ चालू हुआ था हमारे पास, तो वहाँ पे मैं उसको लेके जाता था कि जो झगड़ा हुआ है, ये हुआ है। तो वो जो डॉक्टर सही तरह करके थे, उन्होंने मुझे समझाया कि ये स्ट्रीट डॉग भी अच्छे रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, तो उसके बाद मैं उनकी हेल्प करने लगा। तो उसकी हेल्प करते करते मुझे भी यही अच्छा लगा कि कुछ अच्छा ही हो जाए, ओके। क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ तो कोई अच्छा कोई करता ही नहीं कुछ, आपको तो पता है, सबको ही पता है, बोल के लिए नहीं है। तो इसलिए यही क्या करना चाहिए, और इससे खुशी भी मिली। और ये मतलब ये एक फील्ड है कि मैंने ना, अभी 5 साल तो हो गया मेरे को ये कर रहा हूँ। दूसरा दूसरा 2020 से 25 तक अभी 5 साल हो गए। दूसरा एनजीओ में किया, मेरा खुद का भी चालू गया। मतलब इसमें मुझे ना गैप लेने के लिए या मैं छोड़ दूं ऐसे कभी लगा नहीं। जो मैंने पापा के बिजनेस भी संभाला। क्या था पापा का बिजनेस? पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर। ओके। हाँ, होटल डाल के दिया, तो वो भी कुछ मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, ये मेरे से और इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। इंटरेस्ट ही नहीं था किसमें, तो पढ़ाई भी नहीं पापा बोले कि भाई तुम होटल चलाओ, लेकिन अब चला नहीं। नहीं चला पाया मैं। तो आपने ये जो किए, तो आपका पापा और मम्मी का सपोर्ट है या नहीं है? नहीं, सपोर्ट तो कोई इस चीज में को पहले कौन करेगा। ओके। और बाहर के लोग उनको बताते रहते कि तुम्हारा बच्चा, मराठी में बोलते कि तुमचा पोरगा कुत्रा धरता है, तो तुम्हारा बच्चा कुत्ता पकड़ने वाला है। तो उनको भी बोल नहीं सकते, जान दो बोली। अच्छा अच्छा। उनको नहीं, सपोर्ट तो कोई करेगा ही नहीं। पहले दोस्त भी करते थे, अभी मेरे लाइफ में 2 ही दोस्त थे, वो भी सपोर्ट करते, एक स्वप्निल खंडर करके और एक किशोर पात्र। अभी जो मैं, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने वीडियो डाला था, उसने भी फोन किया की अरे आपला टेम्पो पडलेला आहे, तू घेऊन जा, तू वापरायला। मतलब ऐसे वो दोस्त थे मेरे, अच्छा। 2 दोस्त थे, वही मदद करते। तो इसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फंडिंग तो चाहिए देखिए, ऑल टाइम, राइट? अभी क्योंकि 6-7 लाख हर साल, आई थिंक पता नहीं 50-60 हजार हर महीने चाहिए, राइट? कैसे चाहिए तो चाहिए, मैं भी लोन निकालने का सोच रहा हूँ, लोन नहीं, लोन निकाल सकते हो, लेकिन चुका नहीं, सकते कैसे? मैं कुछ तो और बिजनेस डालूंगा साथ में, होटल वगैरह डालूंगा। होटल डालो हाँ, के लिए। क्योंकि वो क्या है, कैमरा मैं शेल्टर पर बैठ के कैमरे में देख सकता हूँ, एक राउंड मार के चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं छोड़ना। हाँ, तो उसको मतलब वो देख के, नहीं तो मेरा पहले जैसे मुंबई पुणे के लिए गाड़ी चलता था, वैसे कुछ तो चालू करूंगा। ओके, लेकिन शेल्टर का कौन देखेगा? शेल्टर का मैं देखूंगा, उधर ड्राइवर रख दूंगा, क्योंकि पहले वैसे ही चलता, 3 गाड़ी थी, एक एक करके बेच दी। ओके। तो आपको कुछ फैमिली से कुछ सपोर्ट नहीं, फैमिली वाले पूरा आपका एग्नेस्ट ही बोल सकते हैं, right? अगेंस्ट। तो आपका एक मैसेज क्या है पूरे फिर व्यूअर्स से, इधर क्या बोलना हम चाहिए? लोग इतना करते हैं, हाँ। मतलब हम घर छोड़ रहे हैं, राइट। हम रास्ते पे उतर के बच्चों को खाना देते हैं, अगर कुछ होगा तो हम लोग रास्ते पे उतरते। इसके पीछे कुछ तो कारण है, हमको पैसा मिलता है इसलिए नहीं, एक हम प्यार करते हैं इन बच्चों के लिए,
तो आप लोग अभी रास्ते पे लोग मारते हैं, हाँ। मत मारो, क्योंकि वो बेजुबान, उनको बात करना नहीं आता। उनको चाहिए प्यार, दूसरा कुछ तो चाहिए नहीं, उनको सिर्फ प्यार चाहिए। और थोड़ी दो टूर होती, वो भी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं। तो छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, अभी पेरेंट्स को भी समझ आता है, छोटे बच्चे उनके पूंछ खींचते हैं। तो उनको पता है कि ये बच्चा मेरे पास आएगा ना, ये मेरे को तकलीफ ही देने वाला है, तो वो भूखेगा ही, अच्छा। बेचारा भूखेगा ही, क्या करेगा अभी। अब मैं किसी इंसान को तकलीफ दूंगा, तो उसको दिमाग में एक ही रहेगा, अरे भी आके मुझे तकलीफ ही देने वाला है, तो कुछ ना कुछ मेरे अगेंस्ट करेगा, कंप्लेंट करेगा, कुछ तो करेगा ही। तो ये कुछ कर नहीं सकता, तो ये बेचारा भूखेगा ही। हाँ हाँ, राइट। हाँ, तो तो लोग, उसका एक्सप्रेशन है कि भूख के ही हाँ, हाँ, आ, वो खुद बच सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो, बच्चे मारते, पत्थर मारते। अभी इतने बड़े बड़े लोग हैं, सीखे हुए लोग हैं, एजुकेशन सबका हुआ है, वो भी मारते हैं। कुत्ता भौंका तो मारते हैं। अभी बीच में कैसे रहा था, कुत्ते ने सिर्फ भूखा इसलिए मारा, मार डाला कुत्ते को। मतलब ये फिर मत करो, क्योंकि बेचारे बेजुबान, और ऊपर से भगवान की पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं। और बाद में कोई अच्छा दिन आ गया, कोई सन आ गया, तो उस बच्चे को उस दिन खाना खिलाएंगे, पर बाकी टाइम उसको मारेंगे। भगवान तो बोलता नहीं है तुम मारो। इसलिए ये बचाना चाहते कि इन बच्चों के, तुम कुछ कर नहीं सकते ना, चलो उनको तकलीफ भी मत दो। ओके। ये तो सबके लिए हो गया, आपका पेरेंट के लिए क्या मैसेज है? करने के लिए भी तो कुछ नहीं है। कहेंगे आगे। Okay. आपका मैरिज लाइफ के बारे में बताएंगे क्या? मैरिज में देखो, जब मेरा तलेगांव में शेल्टर था, मेरा केयरटेकर था, केयरटेकर भाग गया था। तभी हमारी नई नई शादी हो गई थी, लव मैरिज है मेरी। तो उस टाइम में ना, मेरी वाइफ ने मुझे इतनी हेल्प की है, इसलिए वो शेल्टर, मैं बीमार था उस टाइम भी, क्योंकि मेरा थोड़ा है ना चेस्ट का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं बीमार ज़्यादा रहता हूँ। तो उस टाइम में बीमार रहता था ना, आधा काम वो कर देती, मतलब शेल्टर में डॉग रहते, तो उसकी पोटी वहां पे ही पड़ती, Right. तो वो निकालने से सब कुछ उसने किया है मेरे साथ। हाँ, आधा काम वो करती, अगर मुझे कुछ भी जमन है, तो वो मुझे खाने की वो बना के देती थी। मतलब इतना उसने भी किया है मेरे लिए। ओके, तो दरअसल लव अटैचमेंट होके फिर आपने मैरिज कि हेलो मेरे को, हमारी हेलो मेरे के वजह से हुई। आने वाला, ओके, दोनों का मैचिंग था, आने मतलब और की वजह से। इससे पहले भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने तो मुझे, शेल्टर चालू था इसलिए छोड़ दिया, शेल्टर चालू कर रहे इसलिए छोड़ दिया। ओके ओके, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जुड़ा अच्छे से चल रहा है। हाँ, और वो सपोर्ट करती है बहुत मुझे, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। मैं जो दूसरी कोई रहती तो सपोर्ट नहीं करती। हाँ हाँ हाँ। तो बाकी भी सब जैसे एनजीओ चला रहे हैं, मतलब सेम ही सिचुएशन है बाकी जगह भी, या कैसा है? बाकी जगह क्या है, पहली बात है ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ओके। तो इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी। मुझे एक ही था मेरे दिमाग में, अरे ये चालू कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा था उस टाइम। अंदर से वो जुनून हाँ, था। ओके कि मैं चालू कर सकता हूँ, मुझे ये पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करते। मैंने शेल्टर जब पहली बार चालू किया तब रजिस्टर भी नहीं किया था। ओके। हाँ, मैंने बाद में रजिस्टर किया, जब मुझे लोगों ने बताया तब रजिस्टर किया। वो भी मैंने 1 महीने में रजिस्टर किया, उसके बाद मुझे ये भी पता नहीं था इसका अकाउंट लगता है। मैं अकाउंट अभी जो तलेगांव में शेल्टर चालू किया ना, तब अकाउंट बना है, कौन सी बैंक में? सारस्वत बैंक में। ओके। और उसके बाद मैंने फिर एटीजी के लिए अप्लाई किया, 12 के लिए, अभी एटीजी के लिए अप्लाई किया मैंने। धीरे धीरे सब मुझे नॉलेज ही नहीं था इस चीज़ का। मुझे खाली ये कितना चल, आप उनको मदद करना कर सकते। तो बाकी लोग पहले से ही सब कुछ करके बैठे रहते हाँ लोग, क्योंकि उनको नॉलेज रहती है, मुझे नॉलेज ही नहीं थी, हाँ, इसलिए। क्योंकि डोनेशन जो आएगा वो देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है हाँ, नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होता है right? फ्रॉड भी होते तो वो देखेंगे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है तो वो डोनेट करेंगे, और हैं, अभी जो एटीजी है कुछ तो, एटीजी के ले रहते हैं। हाँ, तो उनका वो टैक्स डिडक्शन में वो हेल्प होगा right? हाँ, तो वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए फर्स्ट एंड फॉर। हाँ, वो भी धीरे धीरे बना के लूंगा मैं। ओके, तो वो अभी प्रोसेस में है और प्रोसेस। ओके ठीक है। तो फाइनली यू नीड सम डोनेशन राइट, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो चलते रहना चाहिए राइट, क्योंकि ये तो बंद नहीं कर सकते हो आप। नहीं, शेल्टर तो मैंने बंद करूँ, मैं मर जाऊंगा फिर मैं। और मैंने किया है, मैं मरने से भी गया था, मेरे दोस्त लोग आके मेरे को उठा के लेके आए। क्यों मरने गए थे? मैं मतलब, मुझे दोस्त भी ताने मार रहे थे कि तू इतना कुत्तों के लिए किया, क्या किया, ये करे, हो गया, ये हो गया, कुछ रहेगा तेरे पास। मतलब बोलने के लिए सब लोग बोलते। फिर बाद में गया, फिर एक दोस्त ने फोन आया, क्यों किधर है तू, लाए बाहर हो वाला बोल। फिर वो उसने लोकेशन मांगा, क्योंकि मैं बोल के गया था मैं आज नहीं, कल से तुमको दिखाऊंगा नहीं, तो बोल बोल के गया था। तो फिर वो लोग आए लोकेशन पे, मुझे लगा ये क्या अकेले आएगा, फिर बोलो इससे बात करूंगा, तो वो क्या होगा, सब लोग आए मुझे मार के लेके आए। फिर घर पे लाया, घर वाले बोले कि हमारा संबंध नहीं, ये नहीं, वो नहीं।
फिर से गया, फिर थोड़े दिन रुका, फिर वो जो वनीता मैम बोला था उनका कॉल आया, तो बोले कि हम भी करते तुझे चालू करते। ओके। हाँ, मतलब नसीब भी थोड़ा थोड़ा साथ देता है मुझे, अच्छा काम कर दो तो देता है। तो आप कैसे प्रमोशन करते हो, जो भी आप एक्टिविटी करते हो इंस्टा के थ्रू में प्रमोट, इंस्टा के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब के थ्रू में, यूट्यूब चैनल में हाँ, कैसा, मतलब कितने दिन से चला रहे हो यूट्यूब चैनल? चला रहा हूँ, पर क्या होता है सर, मैं अकेला सब कुछ करता हूँ, वीडियो निकालने के लिए कोई नहीं रहता, तो कुछ कुछ वीडियो नहीं निकाल पाता मैं, तो कोई मेरे साथ में जो अभी वॉलंटियर आते हैं, हाँ हाँ। जो जिसने, तो उनको ही बोलता हूँ फोन ले लो आपका, वीडियो निकाल के मेरे को भेज दो। नहीं तो एक जगह आप आई थिंक जो ट्राइपॉड है राइट, उधर सेट कर सकते हो, तो वीडियो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता जाएगा। क्या होता है, डॉग जब पकड़ता हूँ ना, लिटर में भागना पड़ता है। ओके ओके, तो तो इसलिए जो अभी मैंने आपको पता है कि मैंने लिटर के अंदर जाके बनाया था, तो वहां पे कैसी वीडियो बनाई, अच्छा बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि भागना पड़ता है, डॉग कैसे नहीं रहते, कुछ कुछ डॉग काटते हैं, तो उनको भी काटा तो भी रेस्क्यू भी करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जान बचे नहीं, अच्छा। तो दिक्कत आती है, तो एक आदमी रहा तो वीडियो निकाल पाता है, तो इसलिए वीडियो नहीं निकाल पाता, फिर शेल्टर में आता है तो शेल्टर के फोटो निकालता हूँ, वीडियो निकालता हूँ, शेल्टर में आए तो मैं भी बोलता हूँ खुद ही कि ऐसे ऐसे हुआ है इसको, तो वैसे करके इंस्टा पे पोस्ट करता हूँ। ओके, तो एटलीस्ट आपको पता है कि डिजिटल मीडिया जो सोशल मीडिया है बहुत पावरफुल है, तो इसलिए पावरफुल है, हाँ, इसलिए तो किसी को पूछोगे तो कोई मतलब उतना अवेलेबिलिटी नहीं होगा राइट, अगर कौन भी वो आपको इंस्टा और उसके थ्रू में कर सकते। और एक है क्राउड फंडिंग, वो ट्राई की हो गया, क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स वगैरह होता है, तो आपका जो मिशन है आप उनको बोल सकते हो मेरा ये मेरा मिशन है, ये मेरा टारगेट है, तो वो मतलब वो प्रमोट करेंगे। बहुत सारे वेबसाइट्स है, अब देख लेना एक बार क्राउड फंडिंग वो क्या होता है, कैसा होता है, राइट। आप मैंने सुना है, मुझे किसी ने तो वो बताया था। एक मीडियम है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपको क्राउड्स वगैरह वो वेबसाइट के थ्रू में आपका जो मिशन है, जो भी आपका इंस्टा वगैरह प्रोफाइल है, और जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो आप अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो भी टारगेट रहेगा, 8 लाख 10 लाख जो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक आप देख फिर रहे हैं। उनको सभी को डॉक्यूमेंट मिले, हाँ अभी डॉक्यूमेंट मिले ना सभी को। हाँ, डॉक्यूमेंट तो तो हो चाहिए जाएगा। देखो, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत सारे लोग, हम्म, ठीक है बहुत सारे जेन्युइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं राइट। हाँ, एनजीओ खोल दिए, कुछ ले लिए, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन के कुछ इन आउट्स कुछ भी पता नहीं है राइट। तो उसके वजह से लोगों को भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए राइट, आई वांट टू सी द डॉक्यूमेंटेशन, वो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के थ्रू में, जो भी है अथॉरिटी आपका राइट, तो वो सब चाहिए। तो एक बार वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता, अब यू कैन ट्राई फॉर क्राउड फंडिंग। ठीक है, हाँ। थोड़ा देख लेना कैसा क्राउड फंडिंग, डिफरेंट वेबसाइट्स आर देयर, मतलब बहुत सारे वेबसाइट है राइट, कौन सा आसान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे एक चाहिए। बार आया था फोन एक बैंक से, पर वो बोल रही कि बैंक अकाउंट चाहिए, उस टाइम मैंने बैंक अकाउंट खोला। ओके, नहीं वो सब चाहिए, आजकल का जमाना ऐसा है कि पता नहीं, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा है राइट। समझाने के लिए कोई नहीं था, और चालू कर तो सब बोले, पर हाथ पकड़ने के लिए भी कोई नहीं था। ओके। हाँ, चालू कर सब बोलेंगे, पर हाथ पकड़ने क्या, चलते तो थोड़ा देर हाथ पकड़ते हो, हम साथ में मिलके करते, ऐसा कोई नहीं करेगा। ओके ओके। और एक चालू भी किया, थोड़ी सी गलती हो गई तो नाम भी मुझे ही रखेंगे, अच्छा किया तो भी मुझे ही बोले, अच्छा, ताना देंगे आपको। नाम भी मेरे को ही देंगे। ओके ओके, ठीक है, आपके पास अभी एक वाइफ है, एक सपोर्ट सिस्टम है राइट, यहाँ और बाकी भी 2 4 लोग हैं, तो उन्हीं को बेस करके आगे जा सकते हो। एक इंस्टा में आई थिंक मैं भी डाल दूंगा अपना जो भी वीडियो पोस्ट होगा, तो इंस्टा में आपका रेफरेंस दे दूंगा, सो दैट वो देख सकते हैं उधर जाके। ठीक है, आपका कुछ पेमेंट लिंक वगैरह है जो भी होगा, तो उधर देख के वो कर सकते हैं, आपका भी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हो उधर, सो दैट वो एक जेन्युइननेस, एक क्लैरिटी आ जाएगा राइट, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो, भाई आओ मेरा कैसा कर रहा हूँ, तो वही अभी लेकिन क्योंकि लोग देखेंगे तो उनको लगेगा भाई हाँ सच में कुछ फिल्टर कर रहा है। क्योंकि ऐसे तो डिजिटल में ठीक है, मतलब एक लेवल तक है, लेकिन लोग उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, सच में है नहीं में, हम जो पैसे दे रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी एक चाहिए राइट। तो इसीलिए तो ये शेल्टर शिफ्ट कर रहा हूँ कि लोग आना सब चाहते हैं, और आधे रास्ते में आके निकल जाते, रास्ता ही ऐसा है मेरे इधर का। ओके, मारून जी से आप पुणे वाले शिफ्ट कर रहे हैं नहीं? पुणे वाले आगे तो साइड शिफ्ट करूँ। हाँ, तो उधर रोड्स वगैरह अच्छा है तो हाँ, रोड्स वगैरह अच्छे हैं। हाँ लोग, हाँ लोग अगर जाएंगे नहीं तो देखेंगे क्या। लोगों को आने के लिए रास्ता, हाँ, अगर आधे रास्ते में लोग आके रिटर्न, रास्ते में अगर स्लिप हो जाएगा तो वो क्या। हमारे इधर कीचड़ कीचड़, हम ही रोज फंसते, हम खुद ही फंसते रोज, इसलिए सब कुछ देख के शिफ्ट करना है। अभी वो वातावरण में कैसा, बारिश कभी भी आ जाती है, हाँ हाँ हाँ, और वो तकलीफ तो होती रहती है। ओके ओके। तो आपने पहले कभी पॉडकास्ट दिए थे क्या पहले? इससे पहले कभी नहीं। तो क्यों आप पॉडकास्ट में आना चाहिए, मतलब क्यों? ये लोगों को बताने के लिए कि मैं, मेरी लाइफ, मतलब लाइफ का कुछ नहीं, पर मैंने कैसा सब कुछ किया है, लोगों को भी पता तो होना चाहिए।
कि कितना करके करता हो। ऐसा नहीं कि आया उठा चला चालू किया, फंड नहीं आता इसलिए किया, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के लिए करता हूँ और बच्चों के लिए करता रहूंगा आगे भी। और मेरे बच्चे मानते हैं। मैं अभी किसी ने मुझे बोला ना लड़के कितने, मैं 35 लड़के बदलता हूँ। 35 लड़के बताते हैं, ओके। लड़के लड़कियां मिलके, हाँ, मगर लड़के हैं मिलके, राइट। ऐसे मैं बोलता हूँ। और उनको नाम भी है। हाँ, नाम भी है हमारे पास। जैसे एक दो जन, एक मेरे पास है ना, एक जुड़वा है, तो एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका नाम मैंने वड्डा रखा है। Okay. तो दोनों जैसे एक जैसे रहते तो उसको जुड़वा, अच्छा। काला रहेगा तो कालू, क्योंकि उसके दिखने पे हमने नाम रखे। बुटका रहा तो बुटकी, एक नाम रखे। ओके, इंटरेस्टिंग। तो सबका नाम याद है। हाँ, नाम तो कभी झगड़े होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसा ऐसा होता है तो आप बुलाते हैं तो वो सुनते रिस्पॉन्ड करते हैं कैसे? रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो देखते हैं पहले, एक करते देखते हैं, हंसते हंसते भी है, ऐसे नहीं कि नहीं। और मेरा सुनेंगे नहीं, डरते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मारोगा नहीं। तो मैं लकड़ी लूंगा, नीचे मारूंगा, तो इधर उधर होंगे, फिर पीछे आएंगे, पीछे से मुझे मुझे ही मारेंगे। मारेंगे, मुझे पैन खींचेंगे और भाग जाएंगे, जैसे ना कि छोटे बच्चे करते वैसे करते रहते। ओके ओके। और जैसे शेल्टर में एंट्री डालूंगा, तो एक रैबड़े करके वो भी अंदर रहता है। और बाहर को स्पाइडरमैन है, उनको मैंने एक टेंडर लिया था, उसके लिए रेस्क्यू किया था कुछ बच्चे, तो वो भी मेरे शेल्टर में, मतलब शेल्टर में जितने मेरे बच्चे लोग छोड़ के गए और लेके नहीं गए, वो बच्चे मैंने कभी रास्ते पे छोड़े नहीं है। वो लाइफ मतलब टाइम। वो जो छोड़ के जा रहे हैं वो मतलब दे आर, मतलब वो अरेंज कर सकते हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकते हैं, या बहुत मतलब गरीब लोग हैं वो छोड़ के जाते नहीं नहीं नहीं, वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए छोड़ के जाते हैं। हैं? ओके तो ट्रीटमेंट होने के बाद रिटर्न लेने के लेके जाने की पॉलिसी लेती है, ओके। पर लेके नहीं जाते, फोन नहीं उठाते। क्यों नहीं लेके था, मतलब वो गरीब बहुत फाइनेंशियली वीक नहीं नहीं, ना क्या? डॉग सभी स्ट्रीट के ही रहते। ओके तो ओके। क्या होता है, वहाँ अब मैं छोड़ सकता हूँ, इसलिए कि नहीं छोड़ सकता। मैं दूसरे एरिया में छोड़ूंगा ना, तो बाकी लोग उसको मार डाल, राइट राइट, हाँ। क्योंकि उसको पहचान से नहीं है। राइट। तो इसको उसको मुझे लाइफ टाइम पालना है, जब तक वो हाँ, एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक मुझे ही पालना। तो ये जो डॉग का लाइफ स्पैन कितना, 10 साल का रहता है एवरेज लाइफ स्पैन? क्या होता है, कुछ कुछ डॉग का है ना, हर डॉग का हाँ। उसे है तो 15 साल। 15 साल का? और हर डॉग कितना जिएगा वो बता, हाँ हाँ, वो तो बोल नहीं वो नहीं बोल सकते, सकते। लेकिन एवरेज दस पर जितना 15 साल। मेरे से होता है उतना मैं करता ही रहता हूँ। मेरे पास अभी 5-5 साल जो भी मेरे एरिया में जो डॉग थे ना, वो भी मैं उठा के लेके गया, जो मेरे साथ रहते थे। हाँ, हाँ, तो डॉग का एक टेरिटरी होता है, वो उसी एरिया में कंफर्टेबल फील करता है। हाँ, जो दूसरे एरिया जाएगा तो फिर वो झगड़ा हो जाता है, जगह होगा तो फिर आपको उन एरिया में उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, राइट? तो सो दैट वो फिर ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? हाँ, बराबर। तो लोग ऐसे ही करते। एक लड़की ने तो क्या किया मेरे साथ, मुझे पहले फ़ोन किया, मुझे बोली कि मुझे ये दिक्कत है, मतलब ये शेल्टर बंद होने वाला है, तो आप मैं मेरे साथ कुछ, मेरे को कुछ मदद कर सकते हो? बोला, मैंने बोला कि आप उधर पेमेंट करते थे, तो वही हमें डोनेशन दीजिए हर महीने। उससे क्या होगा, शेल्टर का मेरे रेंट को या बच्चों को खाने के लिए पेमेंट कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो पहले सब हाँ हाँ बोले, फिर बाद में मेरा फ़ोन उठाना बंद किया। फिर बाद में मेरे नाम, मेरे एक फ्रेंड है, अभी उसका भी नाम नहीं लेता, उसको बोली कि ये मेरे पे लाइन मार रहा है। मैं उसको बोला, मेरी शादी हो गई है, मेरे बाबा प्रेग्नेंट है, वही क्यों लाइन मारो। हाँ, ठीक है। मतलब बहुत बहुत दिक्कत आती, मतलब मैं पैसे मांगने के लिए फोन करता था। हाँ 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 हाँ। हाँ, कि मुझे दिक्कत आ रही है, मैं उसको मैसेज भी डालता था, मुझे रेंट भरना है, प्लीज थोड़ी तो मदद कर। तो वैसे वो आगे जाके बोली। अच्छा तो अच्छा। अच्छा, तो वो मेरी फ्रेंड थी, उसको भी मैं नहीं मानता हूँ, हाँ, फ्रेंड भी नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। ओके। तो उसको पता था मेरा स्वभाव, अगर उसको पता नहीं रहता तो उसको भी वही लगता है। ओके। और मेरे पास मैसेजेस थे, मैंने उसको सेंड किए, उस पे सब कुछ लिखा था मैंने। वो मुझे सीन करके इग्नोर कर रही थी, सब कुछ मैं और सब कुछ रखता हूँ, क्योंकि मेरे फील्ड में बहुत दाग लगते हैं। ठीक है, तो आपका फाइनल मैसेज क्या है, फाइनली क्या बोलना चाहते हो 2-3 लाइन में? फाइनल मैसेज मेन यही है, वही कि बच्चों को तुम प्यार करो, मारो मत। और अभी जो रिसेंटली कुछ भी होता है, बच्चों को भोगते तो मारते, इतना मत करो, क्योंकि वो भी बेजुबान है भगवान को, और ऊपर जाके सबको हिसाब देना है। तो उस टाइम सबको होएगा ही, तकलीफ होगा। अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी बारिश कैसे आ रही है, राइट। कोरोना आ जाएगा। बारिश में ठंड में भी बहुत दिक्कत होगा, राइट? नहीं, बारिश। जितना है लोग एनिमल्स को तकलीफ देगा, उतना लोगों को भी तकलीफ होगा। पर कोरोना ने कैसे किया, और दिक्कत है कि बारिश भी कैसे आ गई। दिक्कतें तो बहुत आएगी, जितना तुम प्रकृति को डॉग्स एक प्रोटेक्शन सिस्टम बोल सकते हैं सोसाइटी के लिए पूरा। और अब डॉग्स नहीं रहते तो पता नहीं, मतलब जितने चोरी वगैररा पता नहीं क्या क्या होने वाला। देश ने आपने मुल्क में कहीं से सुना होगा, कौन? एक आदमी रेप कर रहा था, ओके। उसको उस लड़के को भी डॉग नहीं बचा ना। हाँ, मतलब डॉग कितने अच्छे भी है। हाँ। हाँ, कुछ डॉग एग्रेसिव रहते हैं, उनका नेचर है। ऐसे नहीं क्यों डॉग एग्रेसिव है, उनका नेचर भी है ना। ओके ओके।
ओके, थैंक्स रोहित रवि अवार्डे, ठीक है। Thank- मैं आपको इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करता हूँ आपका जो भी लिंक है, ठीक है, सो दैट यू विल गेट वट एवर हेल्प यू रिक्वायर्ड। जो भी आपको हेल्प चाहिए मिल जाएगा। और पता नहीं, हो सकता है आपको दूसरे पॉडकास्ट के लिए भी बुला लेंगे लोग, ठीक है, डोंट वरी। तो आपका मैसेज लोगों को पास ऑन करते रहो, जो भी है सर, कुछ ना कुछ और आपको। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि मेरा मैसेज लोगों के पास चला जाएगा मेरी लाइफ का, तो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे शेल्टर के लिए भी अच्छा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।